नमस्कार दोस्तों, आज हम देखने जा रहे हैं एक्सिस बैंक ABYB प्रोग्राम के अंदर जो हमारी सिलेक्शन मेल के बाद जो प्रोसीजर मेल आई है। बेसिकली इसका नाम भी सिलेक्शन मेल दिया गया है और आपकी यूनिवर्सिटी का नाम यहाँ पर दिया गया होगा बेटा। तो इसको देखते हैं कि क्या प्रोसीजर, क्या करना पड़ेगा, आपको फॉलो करना पड़ेगा इसके अंदर बेटा। ठीक है, तो यहाँ पर आपका ईमेल आईडी होगा और यहाँ पर होगा डियर और आपका नाम, और यहाँ पर होगी कैंडिडेट पब्लिक आईडी और एमकैट आईडी। ठीक है, ये आपको ध्यान रखनी है। तो इसके अंदर बेसिकली 4 प्रोसीजर, इसके अंदर 4 स्टेप दिए गए हैं। तो स्टेप 1 क्या है, आपको पेमेंट करनी है किसकी, कॉशन डिपॉजिट फी की, जो क्या आई है 2000 आई है इस बार 2020 और 21 बैच के लिए। ठीक है, 2000 रुपीज आपकी क्या है, कॉशन मनी है। और सेकंड स्टेप ये कब से कब तक करना है, 6 अक्टूबर 2020 से 11 अक्टूबर तक आपको करना है, मतलब आज से 5 दिन के अंदर। ठीक है, और स्टेप 2 क्या है, आपको एक एक्सिस बैंक यंग बैंकर जीरो बैलेंस सेविंग अकाउंट, जिसका नाम इन्होंने दिया है SBEZY अकाउंट, खुलवाना है इसी 6 से लेके 20 तारीख के बीच में। ठीक है, जो लोन वाले हैं वो जल्दी कराएंगे इस प्रोसेस को, जिससे कि उनको आगे दिक्कत ना हो। ठीक है, और थर्ड क्या है, ऑनलाइन कंफर्मेशन क्या करना है, उनको देना है कि हम क्या लेने वाले हैं, एडमिशन लेने वाले हैं। ठीक है, और स्टेप 4 है यहाँ पर स्टेप्स एंड टाइमलाइन फॉर कैंडिडेट अवेलिंग एजुकेशनल लोन, उसके लिए ए पार्ट है, और जो सेल्फ फंड करेंगे उनके लिए ये पार्ट है। तो 20 तारीख तक आपको ये सारी प्रोसेस कर लेनी है। ठीक है, तो स्टेप 1 देखते हैं कि हमारा पेमेंट ऑफ कॉशन मनी कैसे करनी है। पेमेंट ऑफ कॉशन डिपॉजिट फी ऑफ ₹2000 कब से, 6 अक्टूबर से और 11 अक्टूबर के बीच। ये क्या है, रिफंडेबल डिपॉजिट है। ये जो रुपए आप 2000 रुपए जमा करेंगे, ये आपको 4 महीने के अंदर क्या हो जाएंगे, वापस कर देगी यूनिवर्सिटी, जब आप उसके अंदर एडमिशन ले लेंगे बेटा। ठीक है, ये सब चीजें हैं। और आपको नीचे क्या दिया गया है, एक अटैचमेंट दिया गया है, उसके अंदर एक जिप फाइल है, उसको अनजिप करेंगे आप तो आपको एक डिपॉजिट फी मिलेगी। मैं आपको दिखा देता हूँ, क्वेश्चन ये वाली मणिपाल क्वेश्चन मनी फी। तो ये वाली बेसिकली आपको इसके अंदर क्या मिलने वाली है, मिल गई आपको क्वेश्चन मनी फी। तो इसके अंदर आपको कैंडिडेट पब्लिक और एमकैट आईडी डालनी है, जो कहाँ पर है हमारी, यहाँ पर आपको शुरू में ही देखने को मिल जाएगी। ठीक है, ये डाल देंगे। उसके बाद अपना ब्रांच का नेम जहाँ पर आप सबमिट करेंगे, लेकिन ये एक्सिस बैंक के अंदर ही आपको करनी है सबमिट। और यहाँ पर अपना नाम और सेमेस्टर में 1 और एड्रेस अपना डाल देंगे, ईमेल आईडी डाल देंगे वही वाली जो आपकी क्या है, रजिस्टर है ABYB के अंदर, और कॉन्टैक्ट नंबर, और या तो आप कैश में या DD में इसका रुपए जमा कर सकते हैं। और यहाँ पर अपने सिग्नेचर कर देंगे और ये सब, ये डेट यहाँ पर वगैरह लिख देंगे, ये कैशियर का काम है वहाँ पर। ठीक है ना, तो इसके अंदर 3 कॉपी दी गई है बेटा, एक है बैंक कॉपी, एक है कैंडिडेट कॉपी, एक है इंस्टीट्यूट कॉपी। बैंक कॉपी आप बैंक को देकर आएंगे, कैंडिडेट कॉपी अपने पास रखेंगे, और इंस्टीट्यूशन कॉपी वाली आपको क्या करनी है, भेजनी है। कैसे करेंगे, इसको भेजेंगे, इसको आपने साइन वगैरह करवा लिया प्रिंट आउट करवा कर, देन आपको क्या करना है, इसको स्कैन करना है और अपलोड करना है। ठीक है, तो ये आपका हो गई क्वेश्चन मनी का स्टेप नंबर 1। ठीक है, ये सब चीजें ध्यान रखनी है इसके अंदर। तो वही चीजें इन्होंने भी लिखी हुई है। तो 2000 रुपए आपके इस प्रकार से जमा हो जाएंगे। अगर आप कैश करते हैं तो कैश ही कीजिए, DD बनाने में आपको चार्जेस देने पड़ेंगे। ठीक है, तो कैश करेंगे, और DD अगर बनवाना है तब भी तो ये करना है मणिपाल ग्लोबल एजुकेशन सर्विस प्राइवेट लिमिटेड के नाम पर, और उसके अंदर पेबल का ऑप्शन आता है, तो वहां पर करना है एट पार। ठीक है, तो ठीक है, ये सब चीजें हैं। तो ये हो गया आपका स्टेप नंबर 1, जिसके अंदर आपने कर दी क्वेश्चन मनी कंप्लीट।
अब बात आती है आपकी ये जीरो बैलेंस अकाउंट कैसे खुलवाएं। तो सबसे पहले क्या करना है, जो भी आपकी पास में ब्रांच है एक्सिस बैंक की, उसके अंदर जाना है और आपको क्या करना है, अकाउंट ओपन करवाना है। इंस्ट्रक्शन इसके लिए भी आपको दिए गए हैं, कहां पर, आपके अटैचमेंट के अंदर। ठीक है, तो कहां पर है, ये वाला है। तो इसको आपको बिल्कुल पढ़कर जाना है। इसके अंदर देखिए क्या क्या चीजें लिखी गई है। ये हमारा, इसके अंदर क्या करेंगे, ये जो भी आपको स्टेफन वगैरह मिलेगा वो सब चीजें इसके अंदर आपको मिलने वाली है, दोनों ही इंस्टीट्यूशन पर, एमईटी ग्लोबल बिजनेस स्कूल नोएडा में और मणिपाल ग्लोबल एजुकेशन बेंगलुरु के अंदर। ठीक है, तो इसके अंदर आपको बेसिकली क्या क्या चीजें लेकर जानी है। एक तो आपको सिलेक्शन ईमेल, जो ये वाली मेल है इसका, और वो जो पहले वाली है, दोनों का आप क्या करा के लेके जाएंगे, प्रिंट आउट करवा कर लेकर जाएंगे। ऑल्दो ये वाली मेल भी चलेगी। देन आपको ओरिजिनल पैन कार्ड लेकर जाना है और आधार कार्ड लेकर जाना है। जिसका भी पैन कार्ड नहीं बना है वो अप्लाई कर देगा ऑनलाइन। आपको एक दिन के अंदर आपको ऑनलाइन वो क्या करा देता है, एक दिन का क्या 2 से 3 घंटे के अंदर आपको बेसिकली ऑनलाइन पैन कार्ड इसका अवेल हो जाएगा, जो क्या होगा, ऑनलाइन होगा। और 15 दिन के अंदर आपको क्या हो जाएगा, पैन कार्ड फिजिकल रिसीव हो जाएगा। ठीक है, और आपकी केवाईसी होगी, बायोमेट्रिक आपका अंगूठा वगैरह, ये सब चीजें वो लगवाएंगे। आधार से वेरीफाई कराते हैं, बेसिकली आधार में वही चीजें आपकी होनी चाहिए। ठीक है, और ये सब आपके कम्युनिकेशन एड्रेस, ये सब चीजें, ई केवाईसी, सब चीजें आपको लेकर जानी है। ठीक है, और जब आप इसको कंप्लीट कर लेंगे देन आपको क्या करना है, ये सब चीजें क्या करनी है, अपना नोट डाउन करना है और याद रखना है कि ये सब चीजें आपको करनी है, मतलब आपको मिल जानी चाहिए। क्या, एक्सिस बैंक सेविंग अकाउंट नंबर, ये वाला, और ब्रांच सोल आईडी, और ब्रांच नेम, अकाउंट ओपनिंग डेट। तो ये चीजें आपको नोट डाउन करनी है और अकाउंट आपको 20 तारीख से पहले खुलवाना है। ठीक है, ये चीजें क्लियर हो गई। ठीक है भाई, तो अब देखते हैं स्टेप नंबर थर्ड क्या है, ऑनलाइन कन्फर्मेशन बेटा। तो ऑनलाइन कन्फर्मेशन करने के लिए आपको क्या करना है, अपनी रिसिप्ट क्या है क्वेश्चन मनी की, वो क्या करनी है, अपलोड करनी है कहां पर, इस लिंक पर मैं आपको दिखाऊंगा कि कैसे इसको करेंगे हम। ठीक है भाई, तो आपको क्या करना है, ये इसकी लास्ट डेट है 11 अक्टूबर। इसके अंदर आपको क्या करना है, ईमेल आईडी डालनी है, फर्स्ट नेम डालना है, लास्ट नेम डालना है, मिडिल नेम है तो वो डालना है, और ये रजिस्टर नंबर आपको सबसे पहली मेल के अंदर आया होगा वो डालना है यहाँ पर। ठीक है, जैसे इन्होंने एग्जाम्पल दे रखा है। और पब्लिक आईडी इस वाली कंफर्मेशन मेल के अंदर आपको मिली है, वो आपको करनी है यहाँ पर, ये वाली जो यहाँ पर आईडी मिली है। ठीक है, गलती बिल्कुल नहीं करनी है इन चीजों के अंदर, और ये कर देना है कंफर्म एडमिशन, यस और नो, यस कर देंगे। देन आपको यहाँ पर सिलेक्ट कर लेना है कि मैं रिफंड करूंगा या फिर अप्लाई करूंगा एजुकेशन लोन के लिए, कहां पर। ठीक है, और यहाँ पर अकाउंट नंबर डाल देंगे, ब्रांच सोल आईडी डाल देंगे, और अकाउंट ओपनिंग डेट क्या कर देंगे, इसके अंदर डाल देंगे, और ब्रांच का नेम डाल देंगे जहां पर आपने ये डाला है। और ये है हमारा क्वेश्चन, डिपॉजिट करा है या नहीं करा है, तो यस ही होगा ऑब्वियसली। और यहाँ पर आपको करना है क्या, अपलोड रिसिप्ट, ऐसे करके अपलोड कर देंगे, या तो किस पीडीएफ फॉर्म में या अपना जेपीजी दैट इज इमेज फॉर्म के अंदर, देन कर देंगे इसको सबमिट। ठीक है, चीजें होगी क्लियर। ये आपका हो गया स्टेप नंबर थर्ड हो गया।
और अब आता है स्टेप नंबर 4 जो कि काफी इंपॉर्टेंट है। इसके अंदर आपको बेसिकली क्या करना है, आइडेंटिफाई करना है कि आप सेल्फ फंड करेंगे या रुपया खुद देंगे या फिर लोन लेना चाहेंगे। ठीक है, तो सबसे पहला हम देख लेते हैं किसके लिए, एजुकेशन लोन के लिए। तो इसके संबंध में आपको फिर से एक अटैचमेंट के अंदर दिया गया है। तो इसके अंदर सबसे पहले तो आपने अकाउंट खुलवा लिया, ये वाला खुलवा लिया है। अब देखिए, इन ऑर्डर टू अप्लाई फॉर एजुकेशन लोन एंश्योर दैट यू आर अकम्प्लीट बाय ए को एप्लीकेंट, या तो आपके फादर मदर या स्पाउस या फिर पेरेंट्स इन लॉ। तो इनका क्या होना चाहिए, आपके पास होना चाहिए डॉक्यूमेंट इनके क्या होने चाहिए, आपके पास होने चाहिए। इसकी लिस्ट आपको देखने के लिए मिल जाएगी यहाँ पर, देखिए। तो ये मैंडेटरी डॉक्यूमेंट है जो आपको लेकर जाने हैं। 3 पासपोर्ट साइज कलर्ड फोटो, अगला है पैन कार्ड मैंडेटरी है, आधार कार्ड लेकर जाना है। ठीक है, और ये क्या है, एकेडमिक डॉक्यूमेंट्स, तो 10th 12th की मार्कशीट, और सेकंड है ग्रेजुएशन का सर्टिफिकेट या फिर नहीं, मतलब मार्कशीट भी, सर्टिफिकेट और मार्कशीट। अगर जिसके पास डिग्री सर्टिफिकेट नहीं है वो प्रोविजनल अपना बनवा लेगा कॉलेज से। ठीक है, अदर डॉक्यूमेंट के अंदर एड्रेस प्रूफ, आइडेंटिटी प्रूफ और सिग्नेचर प्रूफ के अंदर या तो आप पासपोर्ट बनवा लीजिए, पासपोर्ट होना चाहिए, या फिर आपका ड्राइविंग लाइसेंस, इनमें से कोई भी एक बेसिकली आपका होगा तो आपका काम चल जाना चाहिए। ठीक है, और आप कंफर्म कर लेंगे वहां पर जाकर। ये सारी चीजें वैसे नहीं चाहिएगी क्योंकि इतनी सारी चीजें किसी के पास भी अवेल नहीं होगी। ठीक है, और बर्थ डेट सर्टिफिकेट के अंदर आप पासपोर्ट लगा सकते हैं, ड्राइविंग लाइसेंस लगा सकते हैं, या बर्थ सर्टिफिकेट जो हमारा तहसील वगैरह में, या फिर हाँ तहसील वाला आपको चल जाएगा, और स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट दैट इज टीसी, और या फिर कुछ भी ऐसी टाइप का। तो ये चीजें हैं, और या फिर 10th 12th की जो मार्कशीट होती है, मार्कशीट क्या सर्टिफिकेट होता है, मार्कशीट होती है, पासिंग सर्टिफिकेट होता है ना, वो वाला लग सकता है, या फिर इलेक्शन कार्ड या वोटर कार्ड। तो ये हो गए डॉक्यूमेंट जिसको जो है हमारा एस्पिरेंट, किसका, ABYB स्टूडेंट है उसके लिए। और अब जो को एप्लीकेंट है, मतलब जो आपके पेरेंट्स है, फादर है, मदर है, या स्पाउस है, या पेरेंट्स इन लॉ है, तो इनके लिए आपको चाहिए 3 डॉक्यूमेंट ओनली। 3 पासपोर्ट साइज कलर्ड फोटोग्राफ चाहिए, और एक पैन कार्ड चाहिए, और एक आधार कार्ड चाहिए। पैन कार्ड और आधार कार्ड चाहिए। इस बार ITR का कोई भी वो नहीं है, RTR का कोई भी नहीं है। ठीक है, तो ये सब चीजें हैं, और आपको जब RAC सेंटर पर जाएंगे तो आपको ये सब चीजें लेकर जाना है। डिटेल बिल्कुल आपको ईमेल के अंदर बिल्कुल प्रोवाइड की गई है। डिमांड ड्राफ्ट बनाकर लेके जाना है 3000 का, किसके लिए, एक्सिस बैंक लिमिटेड के लिए, और डिमांड ड्राफ्ट ऑफ इंश्योरेंस प्रीमियम इन द नेम ऑफ एज एप। तो ये सब चीजें आप बेसिकली वहां पर लेकर जाएंगे। ये सब चीजें समझ में आ गई चीज। और अब RAC सेंटर की बात कर लूं, RAC सेंटर कौन कौन से है। बेसिकली RAC सेंटर क्या है, आपके पास में जो भी चीज है, लेट सपोज कौन सी ब्रांच पड़ती है, ऐसा तो है नहीं कि आप बिल्कुल वाली पास वाली ब्रांच पर आप सबमिट करा देंगे, नहीं वो नहीं। तो इसके लिए इन्होंने सेंटर्स दिए गए हैं। सबसे पहले आप अपनी स्टेट देखिए, लेट सपोज आप है उत्तर प्रदेश के अंदर, तो अब आगरा में है, बरेली में है, देहरादून में है, कानपुर में है, लखनऊ में है, मेरठ में है, मुरादाबाद में। तो जो भी आपके पास में पड़ता है उसमें आपको जाना है अपने डॉक्यूमेंट्स लेकर। कौन से वाले, जो अभी मैंने डिस्कस किए थे बेटा। ठीक है, ये डॉक्यूमेंट्स लेकर जाना है यहाँ पर इन सेंटर्स पर, RAC सेंटर्स पर, जो ये हमारे क्या प्रोवाइड कराते हैं, लोन प्रोवाइड कराते हैं। ठीक है, ये आपके ईमेल में अटैचमेंट में लिस्ट दी गई है।
ये चीज हो गई। अब एंश्योर दैट यू हैव फॉलोइंग सेविंग अकाउंट डिटेल, ये जो आपने सेविंग अकाउंट बनाया इसके में ये चीजें होनी चाहिए। कस्टमर आईडी आपको प्रोवाइड हो जाती है, अकाउंट नंबर और नॉन पर्सनलाइज चेक। दिस चेक बुक विल नॉट हैव योर नेम प्रिंटेड ऑन इट, मतलब जो आपका चेक होता है दो प्रकार के होता है, इसके अंदर आप एक में होता है आपका नाम वगैरह प्रिंट रहता है, एक में नहीं रहता। तो नॉन पर्सनलाइज वाला क्या है, जिसके अंदर नाम प्रिंट नहीं होता। ये सब चीजें होनी चाहिए। इसका डिटेल आपको इसके अंदर दिया गया है, ये तो आपको पता ही है। ये हो गया हमारा लोन वाले बच्चों के लिए। अब बात आती है जो सेल्फ फंड कर रहे हैं, तो उनके पास क्या होना चाहिए, सेमेस्टर फी वाला। सेमेस्टर फी वाला कौन सा है, ये वाला मणिपाल सेमेस्टर फी स्लिप। तो ये है हमारी मणिपाल की स्लिप। इसके अंदर अपना पब्लिक आईडी वही वाली जो इस ईमेल के अंदर आई है, ब्रांच नेम सेम वही चीज है जो क्वेश्चन मनी के अंदर भरी थी, नेम सेमेस्टर तो 1 ही रहेगा। तो ये सब चीजें आपके इतने रुपए क्या करने हैं, जमा करने हैं। 2,02,614 रुपीज क्या करने हैं, जमा करने हैं फर्स्ट सेमेस्टर के अंदर। ठीक है, फर्स्ट सेमेस्टर के लिए इतने रुपए आपको जमा करने हैं। और इसको जमा करने के बाद बैंक कॉपी बैंक में ही जमा करके आना। बिल्कुल इसमें गलती नहीं करनी है, वो गलती कर देते हैं कुछ, मतलब ऐसे जैसे बैंक कॉपी है वो इसकी जगह कैंडिडेट कॉपी रख ली या इंस्टीट्यूशन कॉपी रख ली, तो वो नहीं करनी। आपको कैंडिडेट कॉपी अपने पास रखनी है, इंस्टीट्यूट कॉपी आपको अपलोड करनी पड़ेगी तो वो करनी है, और अपना बैंक वाला बैंक वाले को ही देकर आना है। ठीक है ना, तो ये चीजें हैं। ये आ गए हमारा फी रिसिप्ट, इसके अंदर ये सब चीजें रहेगी। तो ये चीजें हैं, ये भी वही चीजें हैं। तो ये स्ट्रक्चर है बेसिकली। इतने रुपए ट्यूशन फी है और जीएसटी इतना लगकर, और आपको लिनोवा का टैब मिलेगा जिसकी कॉस्ट 14,207 है और जीएसटी लगकर ये है। तो टोटल आपका अमाउंट क्या है, 2,02,614 आपका है, जो क्या है इसके लिए है। और सेकंड जो सेल्फ फंड वाले हैं वो बिल्कुल तैयार रहेंगे इसके लिए, और लोन वालों को दिक्कत बिल्कुल नहीं होगी, उनका खुद वो अपना देखते रहेंगे कि क्या 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 रिक्वायरमेंट है। तो फर्स्ट टाइम वो आपको सब चीजें बता देंगे, आप वहां पर जाएंगे देन। ठीक है, तो ये सब चीजें है बेटा। आपकी टोटल फी इतनी है 3,88,464। तो ये सब चीजें है, ये आपको मेल बेसिकली रिसीव हुआ होगा। और लोन वाले प्रोसेस को थोड़ी जल्दी करने की कोशिश करेंगे, और सेल्फ फंड वाले आराम से इजीली कर सकते हैं, क्योंकि इसके अंदर तो बेसिकली मेरे ख्याल से एक दिन का ही काम है, एक दिन का ही काम है। सेल्फ फंड वालों के लिए लोन के लिए अप्रूवल के लिए आपको थोड़ा टाइम लग सकता है। ठीक है ना, तो डॉक्यूमेंट्स का थोड़ा ध्यान रखना है, ये सब चीजें आपको बेसिकली करनी है। और क्लासेस जो हमारी होगी मणिपाल की, उम्मीद है कि आपकी वहां पर ही होने वाली है। कहां पर, कैंपस के अंदर। और नोएडा कैंपस के वाले मतलब दिल्ली के अंदर तो कोरोना काफी ही चल रहा है, तो उसके अंदर बेसिकली उनको रिसीव हुआ है कि आपको क्लासेस ऑनलाइन होगी। ठीक है, तो जैसा भी होगा वो सब चीजें आपको ये मेल या कॉल या एसएमएस के थ्रू आपको बता दी जाएगी इनके द्वारा। और किसी भी डाउट के लिए आप इनको बेसिकली मेल कर सकते हैं इसके रिगार्डिंग, और या फिर ब्रांच में विजिट कर सकते हैं, वो आपको पूरी चीजें बता देंगे कि कैसे कैसे क्या चीजें हम क्या करें। है ना, समझ में आ गई चीज। तो ये चीजें है बेटा। तो उम्मीद कर रहा हूं चीजें क्रिस्टल क्लियर हुई है। क्रिस्टल क्लियर हुए तो लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए चैनल को। ठीक है, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव ए गुड डे। जय हिंद, जय भारत।